लाइफ में काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होता है कि आप अपने पैशन, अपने टैलेंट को फाइंड आउट करें, क्योंकि आप अपने पैशन या टैलेंट पे वर्क नहीं करेंगे तो शायद आप एक उस रेस में जहाँ पे दौड़ रहे रन कर रहे हैं, शायद आप वहाँ पे कभी भी सक्सेसफुल नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि आपका वहाँ पे ना तो इंटरेस्ट है, ना तो आपकी स्किल है, ना तो आपका वहाँ पे पैशन है, जो आपको एक लंबे समय तक इस लाइफ रेस में कहने मतलब आप लंबे समय तक वहाँ पे स्ट्रगल कर सकें। क्योंकि जब आप लाइफ में कहीं ना कहीं हर व्यक्ति के साथ, हर पर्सन के साथ लाइफ में डाउनफॉल्स आते हैं, तो आप उन डाउनफॉल्स के समय पर शायद वहाँ पे आप एक लेवल पे अपने आप को हार्डशिप या अपने आप को स्ट्रेट ना कर पाएँ। अब बात की जाती है कि हम पैशन फॉलो करना क्यों ज़रूरी है, क्योंकि पैशन आपके लिए आपका रियल टैलेंट है, आपकी रियल स्किल है। क्योंकि आप देखा होगा, क्योंकि आपके साथ स्टूडेंट आप क्लास में काफ़ी ज़्यादा आपके साथ पढ़ते हैं, क्या रियल जेन्युइन ही कुछ स्टडी बच्चे करते हैं, वाकई में आपके कहीं ना कहीं मतलब आपके साथ कुछ लोग ही कहीं ना कहीं वाकई में पढ़ने में बेटर होते हैं, बट बाकी लोग क्या कर रहे हैं, एक सपोर्टिव इन्वायरमेंट में आपके साथ रेस में लगे हुए हैं। तो वो एक ऐसी रेस है जिसमें आपके सक्सेसफुल होने की पॉसिबिलिटी 0.1% है, क्योंकि वहाँ पे आपका तो ना तो इंटरेस्ट है, ना तो आपका टैलेंट है, ना तो आपकी स्किल है। तो आप वहाँ पे आगे आज नहीं तो कल आप बिल्कुल फेल ही होंगे। जब आप फेल होंगे तो शायद आपको काफ़ी ज़्यादा पैसा भी आपका मनी भी लगेगा, शायद आपकी कंडीशनिंग वही न कहीं आप वहाँ पे ऐसे इन्वायरमेंट से निकलेंगे जहाँ पे आप शायद सर्वाइवल भी ना कर पाएँ, और उसके साथ आपका जो एनर्जी का लेवल होगा वो भी डाउन होगा। तो बेहतर रहेगा कि आप स्टार्टिंग से ही ट्राई करें कि आप अपने पैशन, अपने टैलेंट को कहीं ना कहीं फॉलो करना स्टार्ट कर देते हैं। अब इसमें कैसा क्या होता है कि मान लेते हैं कि आप अपने पैशन को नहीं फॉलो करते हैं, आप कहीं ना कहीं क्या करते हैं, कहीं ना कहीं आपको इसके रिजल्ट्स भी ज़रूर मिलेंगे। क्यों? क्योंकि आप मान लेते हैं जॉब्स की प्रिपरेशन करेंगे, उन प्रिपरेशन के दौरान क्या होगा कि मान लेते हैं बाई रीजन्स आप कहीं ना कहीं किसी तरीके से आप सक्सेसफुल भी हो गए, तो लाइफ में आपकी एक रिग्रेट रहेगा। कहीं ना कहीं वो एक रिग्रेट ऐसा होगा कि जब आप किसी सेकेंड पर्सन में वही नॉलेज, वही जेन्युइन नॉलेज, वही टैलेंट या पैशन आप फाइंड आउट करेंगे, देखेंगे, तो आपको ऐसा लगेगा कि लाइफ में कि मैं एक ऐसी लड़ाई लड़ रहा हूँ, ये सेल्फ फाइट है जिसमें आप कभी भी खुद से अपने आप से जीतेंगे ही नहीं, क्योंकि वो एक ऐसी जेन्युइन लड़ाई आपने क्रिएट कर ली है कि शायद आपको उसमें कभी भी सक्सेसफुल या सफलता कभी नहीं मिलेगी। अब बात करते हैं कि कुछ लोग ऐसे हैं कि जो कहीं ना कहीं, क्योंकि सिलेक्शन रेशियो काफ़ी कम है, काफ़ी कम बच्चे सेलेक्ट होंगे, अब जब उसमें से काफ़ी कम लोग सेलेक्टेड होंगे, बाकी तो फेलियर होंगे, तब आप वहाँ पे एक अपने आप को ये फाइंड आउट करेंगे। अब देखेंगे कि कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगेगा कि जो मैं आज ये काम कर रहा हूँ, कल बेटर था कि मैं अपनी स्किल या अपने टैलेंट पे काम कर लेता। क्योंकि आप वहाँ पे अगर वो काम नहीं करेंगे तो शायद आप कुछ और ही होते, आप शायद जो करना चाहते थे उसमें आप शायद 100% सक्सेसफुल हो जाते। अब अगर इस तरीके से आप समझते हैं कि आप अपना ध्यान रखिए, आप कोई भी काम करें उसमें अपना पहले इंटरेस्ट फाइंड आउट करिए, आप अपना टैलेंट फाइंड आउट, अपनी स्किल। क्यों? क्योंकि वहाँ पे जब आपका टैलेंट या अपना खुद का पैशन होता है तो आप वहाँ पे 24 आवर अपने आप को सेल्फ डिवोट कर सकते हैं। बट आपका वो पैशन नहीं है, फैमिलीज कंडीशनिंग या रेट लेस लाइफ की लगी हुई है जिसमें आप दौड़ रहे हैं, तो आप शायद समझ सकते हैं कि आप वहाँ पे कभी भी आपको कामयाबी नहीं मिल सकती है। क्योंकि आप वैसे दौड़ते रहेंगे तो आज नहीं तो कल आपके साथ लाइफ में डाउनफॉल्स आएंगे, उन डाउनफॉल्स में आप शायद वहाँ पे अपने आप को स्टैंड नहीं कर पाएंगे। तो बेहतर रहेगा कि अपने पहले पैशन को फाइंड आउट करिए। अब बात रहती है कि मैं पैशन को फॉलो करना चाहता हूँ, मेरी फैमिली कंडीशनिंग नहीं है, मेरी फैमिली सपोर्टिव नहीं है, तो बहुत उन लोगों का एक क्वेश्चन रहता है। देखिए, आपकी फैमिली आप उन्हें समझा सकते हैं, क्योंकि ठीक मैंने जैसे आपको वह समझाया। क्यों? क्योंकि आप जहाँ पे आपका जो इंटरेस्ट नहीं है, आप वो काम करेंगे तो आज नहीं तो कल आप सक्सेसफुल नहीं होंगे, आपको खुद ही पता है। क्योंकि आप वहाँ पे अपने कंट्रोल तो किसी दूसरे हाथ में दे चुके हैं। क्यों? क्योंकि आपको ठीक वैसा हो चुका कि आप ऐसी क्राउड में दौड़ रहे हैं या रन कर रहे हैं जहाँ पे आप शायद पीछे से आपको कोई बैक से कोई पुश कर रहा है, आपको धक्का दे रहा है, शायद आप वहाँ पे दौड़ना भी नहीं चाहते, उसके बाद भी उस रेस को आपको करना है, और उस रेस में आप हमेशा दौड़ते रहेंगे। क्यों? क्योंकि आप लाइफ में जब एक लेवल के बाद क्या करेंगे, इन बार कम्पिटिटिव वर्ल्ड में उतरेंगे, तो शायद आप वहाँ पे कहीं ना कहीं खुद के लिए रेस लगी होगी, शायद वहाँ पे अपना कीमती समय या आपके वैल्यूएबल टाइम भी देंगे अपना, तो आप भी आपको इनपुट से आउटपुट नहीं मिलेगा। तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं फैमिलीज़ में आपको चीज़ों को समझाना चाहिए। क्योंकि जब आप इन चीज़ों को अच्छे तरीके से डिस्कस करेंगे तो कहीं ना कहीं आप आने वाले फ्यूचर या आने वाली चीज़ें उनमें अच्छे तरीके से डिस्कस कर लेंगे, चाहे चीज़ें समझ सकेंगे। अब कुछ लोग ऐसा है कि मेरे साथ ऐसी चीज़ें नहीं है कि मैं अपने पैशन को फाइंड आउट कर लूँ, क्योंकि उसके लिए काफ़ी ज़्यादा मनी चाहिए, टाइम चाहिए। देखिए चीज़ें आप समझिए, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी रहता है। क्योंकि आपके साथ अगर चीज़ें सपोर्टिव में नहीं है तो शायद आपके लिए लाइफ में स्ट्रगल बढ़ जाता है, बाकी कुछ नहीं। क्योंकि आप अगर आपकी चीज़ें कहीं जो भी करना चाहते हैं उसके साथ ठीक वैसी आपके मनी प्रॉब्लम्स है, फैमिली कंडीशन ठीक वैसी नहीं है, तो आप ये समझ सकते हैं आपके लिए कुछ भी नहीं बल्कि आपके लिए स्ट्रगल ज़्यादा हो जाता है। क्योंकि आप देखा होगा कि
रियल लाइफ में ऐसे ऐसे लोग हैं जो कहीं ना कहीं उनकी कंडीशनिंग ठीक वैसी अपोजिट थी, फैमिली कंडीशन उनकी ठीक वैसी थी जो कहीं ना कहीं उनके सपोर्टिव में नहीं थी, तो भी क्या कुछ नहीं कर पाए। बहुत से ऐसे हैं जो कहीं ना कहीं, अब सर्विसेज में बात की जाए, एक अच्छा स्टूडेंट जो कहीं ना कहीं आईएएस की प्रिपरेशन कर रहा था, मैं उसकी बात कर रहा हूँ, जो ऑलरेडी रियल लाइफ में एक अच्छा पढ़ने में था, उसका वाकई में पैशन था, उसकी फैमिली कंडीशनिंग भी कहने का मतलब फैमिली की जो कंडीशन थी ठीक वैसी नहीं थी, तो उसने कहीं ना कहीं एक ऐसा पाथ या भी फाइंड आउट कर लिया जिससे उसने उस पर अपना क्या किया, स्ट्रगल किया, उसके बाद भी उसको वहाँ पे सक्सेस सफलता मिल ही गई। अगर हम बात करते हैं कि एक व्यक्ति जो वाकई में पैशन को फॉलो करना चाहता है, चाहे वो क्रिकेटर बनना चाहता हो, चाहे वो सिंगर बनना चाहता हो, कि आप देखते होंगे कि इस समय क्या चीज़ें बदल चुकी हैं। अब क्या होता है कि डे बाई डे नए सिंगर क्यों क्रिएट हो रहे हैं, इसका मेन रीज़न है क्योंकि सोशल मीडिया इस समय टोटल इंटरनेट की वैल्यू ने कहीं ना कहीं चीज़ों को ईजी कर दिया है। आपके देखते होंगे कि चीज़ें डे बाई डे आप ऐसे लाइफ में लोगों के साथ स्टेज बन चुकी हैं कि जहाँ पे आप अगर रियली टैलेंट है, आप अगर अपने इंटरनेट के माध्यम से चीज़ों को प्रमोट करते हैं, तो आप देखेंगे कि आपके अंदर वो रियल टैलेंट है, तो शायद आपको प्रमोट आगे भी किया जाता है। तो आप समझ सकते हैं इस तरीके से आपको शायद लाइफ में स्ट्रगल बंद करना आपको काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। ऐसा नहीं है कि आप सक्सेसफुल नहीं हो सकते। हाँ, फैमिली कंडीशनिंग थी, आप उन्हें बेटर बनाना चाहते हैं, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बट आप ध्यान रखिए आप अपने पैशन पे 100% वर्क करिए। जब आप अपने 100% वर्क काम करेंगे अपने पैशन पे, तो आपको सक्सेसफुल ज़रूर होंगे। अगर बाई रीजन्स मान लेते हैं कि आप अपने कहीं ना कहीं जो काम कर रहे थे, अपना पैशन था, टैलेंट था, उस पर वर्क कर रहे थे, बाई रीजन्स आपको वहाँ पे सक्सेसफुल नहीं भी हुआ किसी भी रीज़न से, तो मान लीजिए कि आप लाइफ में कभी भी अपने आप से हारेंगे नहीं, क्योंकि आपको लाइफ में एक जीने की आर्ट मिल चुकी है। क्योंकि आप कहीं ना कहीं आप अपने टैलेंट को, अपने स्किल को आज नहीं तो कल आप मान सकते हैं कुछ टाइम के लिए आपको उस प्रमोट नहीं मिला, बाई रीजन्स आप कुछ टाइम के लिए उस फील्ड में आपको सक्सेसफुलता नहीं मिली, तो आप ये मान सकते हैं हो सकता है उसका मीडियम बदल जाए। जैसे डॉक्टर कलाम कहीं ना कहीं स्टार्टिंग में क्या करना चाहते थे, एयरफोर्स में कहीं ना कहीं हमारे कंट्री के लिए सर्विस करना चाहते थे, लेकिन क्या हुआ कि वो वहाँ पे फेल हुए। क्या उनका जो पैशन था वो क्या बदला? नहीं, उनका थोड़ा सा डायरेक्शन चेंज हो गया। वो लाइफ में कहीं ना कहीं वहाँ से हट के एविएशन सेक्टर में आ गए, और एविएशन सेक्टर से उन्होंने अपने जो पैशन था, क्या मुझे एयरफोर्स के लिए कुछ करना है या एयरफोर्स में कुछ करना है, तो उनका डायरेक्शन तो फिर चेंज हो गया, लेकिन उनका पैशन था तो पैशन का मीडियम बदल गया। तो ठीक वैसा हो सकता है कि लाइफ में जब आप पैशन को फॉलो करेंगे तो हो सकता है कि आपको जो रियल में वह चाहते थे वह नहीं मिला, तो भी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि आपके अंदर एक जीने की आर्ट आ गई, लाइफ में कुछ करने के लिए आपके अंदर स्किल जाग गई, आपके अंदर एक ऐसी वर्निंग डिज़ायर हो गई जो लाइफ में आप कभी भी जहाँ पे आप फेल नहीं होंगे। क्योंकि मान लेते हैं एक काम में आप फेल हुए जो आपका पैशन है, तो आप लाइफ में एक ऐसे चीज़ें आप क्रिएट कर लेंगे, लाइफ में एक ऐसा बन जाएंगे जो कहीं ना कहीं शायद दूसरों के लिए करना कठिन होगा। क्यों? क्योंकि आपके साथ वो स्टूडेंट्स, आपके वो फ्रेंड्स जो कहीं ना कहीं ठीक वैसी रेस में दौड़ रहे हैं जहाँ पे उनके सक्सेसफुल होने की जो रेशियो दर है 0.1% है, क्योंकि उनका ना तो वहाँ पे टैलेंट है, ना तो वो हार्ड वर्क कर सकते, ना तो वहाँ पे उनकी स्किल है। लेकिन आपके यहाँ पे सक्सेसफुल होने की रेशियो दर ऐसा इतना ज़्यादा क्यों है? क्योंकि आप एक लाइफ में, रियल लाइफ में उस आर्ट को सीख चुके हैं जो लाइफ के लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। ना तो आपको कहीं भी बुक्स में सिखाई जाती है, ना तो हमारी फैमिलीज़ में डिस्कस की जाती है, बट आप जब आप कहीं ना कहीं स्कूल पास आउट होते हैं तो उन चीज़ों की ज़रूरत रहती है। वो आपको आर्ट ऑलरेडी पहले से आ चुकी है। आपने देखा होगा कि आप के साथ आपके बहुत से स्टूडेंट कहीं के हमारे साथ काफ़ी ज़्यादा ऐसे होते हैं जो फ्रेंड्स पढ़ते हैं। इस स्टडी के दौरान क्या ऐसा लगता है कि आपको जो कुछ लोग, कुछ आपके फ्रेंड जो कहीं ना कहीं पढ़ने में काफ़ी बेटर हैं, तो आपको ऐसा लगता है कि यही लाइफ में कामयाब होंगे या लाइफ में कुछ कर पाएंगे। लेकिन इसका अपोजिट आप जब आप रियल लाइफ के एग्ज़ाम में उतारते हैं तो आपको ऐसा लगता है कि जो स्कूल सब्जेक्ट्स थे उससे ज़्यादा वैल्यू जो थी स्कूल से ज़्यादा वो आपके लाइफ सब्जेक्ट्स की थी। क्योंकि आपको ऐसा लगता है जब आप पास आउट होते निकलते हैं तो देखते हैं कि आपके साथ आप ही नहीं, आपके साथ जो आपके फ्रेंड्स थे वो कहीं ना कहीं आपसे बेटर एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, आपसे बेटर अर्निंग कर रहे हैं, आपसे बेटर कुछ उनके अंदर हैप्पीनेस है, बेटर वो चीज़ें कर रहे। क्यों? कि उन्होंने अपने, मान लेते हैं कुछ टाइम के लिए वो चीज़ें नहीं समझ में आई, लेकिन उन्होंने जब वहाँ से निकले तो कहीं ना कहीं उन्हें अपने पैशन पे वर्क करना स्टार्ट किया, अपने टैलेंट पे वर्क करना स्टार्ट किया, और उन्हें वहाँ से एक ऐसे पाथ मिल गया जो लाइफ में वो कहीं ना कहीं हमेशा हैप्पी ही रहेंगे। क्योंकि उन्हें हमेशा एक ऐसी आर्ट आ चुकी है जो आप कहीं कुछ भी ना करें तब भी अपने लाइफ में कुछ ना कुछ बेहतर कर ही लेंगे। बट आप ठीक वैसे होंगे अगर आप अपने टैलेंट पे वर्क करेंगे तो शायद आप काफ़ी अच्छा कर जाएंगे लाइफ में। अगर वही रेस में लगे रहेंगे तो आप समझ सकते हैं कि आप दूसरों में खुद के सपने तो देखेंगे, लेकिन दूसरा को करते देखेंगे तो आप शायद हमेशा अपने आप से सेल्फ का फाइट करते रहेंगे। अगर
जब आप अपनी पैशन को फॉलो करना स्टार्ट करते हैं, आप अपने पैशन को काम करते हैं, मान लेते हैं कि अब जहाँ तक आप एक जिस स्टेज तक जाना चाहते थे, बाई रीजन वहाँ तक आप नहीं पहुँच पाए, तो आप आने वाले कल फ्यूचर में जब आप वहाँ पे उस सोसाइटी या इन्वायरमेंट में होंगे, तो आप उन लोगों को प्रमोट करेंगे जो वाकई में वहाँ पे जाना चाहते हैं, जो करना चाहते हैं लाइफ में। तो भी आप क्या बनेंगे, सपोर्टिव बनेंगे, उन लोगों को प्रमोट करेंगे कि लाइफ में आप कुछ बेहतर करिए, क्योंकि आप ठीक एक जेन्युइन जो ह्यूमन बींग्स है आप बन चुके हैं, क्योंकि वही लाइफ में काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी रहता है। और यही कहीं ना कहीं आपका ये जो टैलेंट, कहने का मतलब आपके अंदर जो क्वालिटी है, आपके अंदर की जो टैलेंट है, वही कहीं ना कहीं एक अच्छे सोसाइटी या अच्छे वर्ल्ड का, अच्छे कंट्री का क्या करता है, निर्माण करता है। और इसमें ये होगा कि मान लेते हैं जब आप अपने पैशन को फॉलो करेंगे तो आपको इतना मिलेगा, चीज़ें आप जो सोच सकते थे उससे ज़्यादा आपको लाइफ में मिलेगा। क्यों? क्योंकि आपने अपने आप को एक्सप्लोर करना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि आप कि जैसा तो कोई सेकंड पर्सन है ही नहीं, क्योंकि आप किसी से मैच ही नहीं कर रहे, क्योंकि आपका खुद का टैलेंट है। आप जब खुद का टैलेंट पे वर्क करते हैं तो शायद आपके कोई कंप्यूटर भी नहीं होता है, और जब आपका कोई कंप्यूटर ही नहीं है तो अपने आप को डे बाई डे क्या कर रहे हैं, इम्प्रूव कर रहे हैं। तो ध्यान रखिए, आप जो भी काम करें अपने पहले टैलेंट को, अपने स्किल को, अपने पैशन को फाइंड आउट करें। जब आप फाइंड आउट कर लेंगे तभी काम करना बेहतर रहेगा, क्योंकि नहीं तो आप उस रेस में हमेशा दौड़ेंगे जहाँ पे आपको सफलता दर, आपके सक्सेसफुल होने की रेशियो, आपके सक्सेसफुल होने की दर काफ़ी कम है। हो सकता है आप लाइफ में उस रेस में कभी भी सक्सेसफुल ना हो।